जाना है, ठीक है। क्लास को आधा छोड़ के जाओगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको लास्ट में, ओके। नाउ यहाँ पर कमेंट में आंसर कैसे लिखना है, फिल अप्स का सेकंड और जो भी आंसर है यहाँ पर आंसर लिख देना, ठीक है। ऐसे आपको आंसर लिख के भेजना है कमेंट में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझा देती हूँ। क्वेश्चन इज अ पर्सन हु मैनेजेस और वर्क्स एट डेयरी फार्म इज कॉल्ड अ डेयरी। उसको हम क्या कहते हैं, जो डेयरी पे काम करता है ना, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे डेयरी फार्म पे काम करता है, जो भी पर्सन डेयरी फार्म पे काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, उसको हम क्या कहते हैं, डेयरी। उसके आगे क्या आएगा वो आपको आंसर बताना है ना। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को देखते रहना, स्किप नहीं करना है, ना ही छोड़ के जाना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 द डेयरी फार्म की वर्कशीट की प्रैक्टिस, है ना। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 2 चैप्टर्स का ओवरव्यू कर लिया है, सॉरी ओवरव्यू तो हमने सारे चैप्टर्स का कंप्लीट कर लिया है, एंड इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा चैप्टर है, एक है वेट एंड कैपेसिटी एंड दूसरा है द कोकोनट फार्म। इन दोनों चैप्टर्स का हमने वर्कशीट का कंप्लीट कर लिया है, एंड अब आ गए हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 पे, द डेयरी फार्म की वर्कशीट की प्रैक्टिस। तो अगेन इसमें भी फिर से 20 क्वेश्चंस ही है, एंड इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे एमसीक्यूज हो गया, फिलअप्स हो गया, है ना, और ट्रू फॉल्स हो गए। फिलअप्स होता है फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये तीनों पे बेस मैंने यहाँ पर 6 या फिर 7 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इससे पहले 2 चैप्टर्स की वर्कशीट को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको जो भी चीजें देखनी है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। तो इफ 1 काउ गिव्स 12 लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे, है ना। यहाँ पर क्या है, अगर एक काउ, है ना, अगर यहाँ देखो क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको आंसर समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इफ 1 काउ गिव्स, अगर एक काउ 12 लीटर मिल्क देती है एक दिन में, है ना, एक काउ एक दिन में 12 लीटर मिल्क देती है ना। तो हाउ मच मिल्क विल शी गिव इन 5 डेज। तो 1 डे में उसने, एक दिन में उसने 12 लीटर दिया है मिल्क, है ना, 12 लीटर दिया है। तो यहाँ पर हमें 5 डेज का बताना है, इट मीन्स यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई हुई है ना, एक दिन से सीधा 5 डेज हो गया, तो 5 की मल्टीप्लाई हुई, 5 1 जा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 12 5 जा 60 लीटर्स वो 5 डेज में मिल्क जो है वो देंगी, कौन, काउ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज 50 लीटर, है ना। नो सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर 50 लीटर नहीं आएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज 60 लीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि एक दिन में, है ना, एक दिन में एक काउ 12 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क देती है, तो 5 डेज में कितने मिल्क को वो देगी। तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर 12 लीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो गया है, 60 लीटर, ठीक है। अब मैम ने करा दिया हमको 12 से 12 6 5 जा 60, डायरेक्ट हमको आंसर भी बता दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें टेबल तो याद ही नहीं है ना। तो जिसको भी टेबल याद नहीं है प्लीज टेबल याद कर लो, क्योंकि टेबल जो है वो आपको बहुत आगे तक काम आता है, ठीक है। अगर भूल भी गए हो तो रिवाइज करते रहा करो उसे बीच बीच में। अब है सेकेंड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 50 रुपीज, ठीक है। 1 लीटर मिल्क का प्राइस कितना है, 1 लीटर मिल्क का प्राइस कितना है बेटा, 1 लीटर मिल्क का प्राइस है यहाँ पर 50 रुपीज, है ना। 1 लीटर मिल्क का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाफ अ लीटर। हाफ अ लीटर का क्या मतलब है कि हाफ और लीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 लीटर, है ना। तो इसमें क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25 रुपीज। तो हाफ लीटर का प्राइस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 25 रुपीज,
है ना। तो इसका भी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था 1 लीटर का कॉस्ट बताया हुआ था हमको 50 रुपीज़, हमें हाफ लीटर का बताना था। हाफ लीटर का मतलब क्या है कि अब वो 2 से डिवाइड हो गया, है ना। तो हमने भी क्या कर दिया, जो टोटल प्राइस था 50 रुपीज़ उसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 25 रुपीज़ और यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 25 रुपीज़। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बकेट कैन होल्ड 15 लीटर ऑफ मिल्क। एक बकेट है वो 15 लीटर मिल्क को कंटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। हाउ मच मिल्क विल 3 सच बास्केट्स होल्ड। एक बास्केट है ना, एक बकेट जो है वो 15 लीटर वाटर या फिर मिल्क जो भी है, दोनों लिक्विड ही है, मिल्क को होल्ड कर सकता है। तो ऐसे ऐसे 3 बकेट्स जो हैं वो कितने लीटर मिल्क को होल्ड कर सकते हैं, तो ये हम कैसे बताएंगे, हम इसे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, है ना। हम इसे क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले हमें 1 बकेट का बताया था, अब हमसे 3 बकेट का पूछा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 45 लीटर, है ना। कितना आ गया आंसर, 45 लीटर। इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 45 लीटर, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ डेयरी फार्म हैज 10 काउस, ठीक है, क्या है यहाँ पर, एक डेयरी फार्म में 10 काउस है एंड ईच काउ गिव्स 2 बकेट ऑफ मिल्क, है ना। तो यहाँ पर ईच काउ का मतलब क्या है कि 1 काउ जो है यहाँ पर 2 बकेट मिल्क को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, हाउ मेनी बकेट्स आर कलेक्टेड इन टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर 10 काउस, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया था, एक काउ 2 बकेट होल्ड करती है, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो 10 काउस कितनी करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बकेट्स पता चल जाएंगी। 10 2 जा कितना हो गया, 20। तो टोटल यहाँ पर 10 काउस मिलकर कितने बकेट मिल्क को प्रोड्यूस कर रही है, 20 बकेट, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, which unit is used to measure the quantity of milk। देखो क्या पूछा है कि हम मिल्क को कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, किलोग्राम है। किलोग्राम का क्या मतलब हो गया, किलोग्राम को तो देखो वो तो वेट मेजर करता है ना, क्वांटिटी थोड़ी मेजर करती है। क्वांटिटी होती है लिक्विड की, है ना, क्वांटिटी होती है लिक्विड की एंड लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो। तो इसे आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी चीज लिक्विड है, जो चीज फ्लो कर सकती है वो लिक्विड हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि किलोग्राम जो है वो उससे हम वेट को मेजर करते हैं, है ना। किलोग्राम से हम क्या करते हैं, वेट को मेजर करते हैं। एंड लीटर को हम करते हैं, भाई लीटर क्या है, लीटर हम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड वाली चीजों में हो गई, ये क्वांटिटी के लिए है, एंड मीटर जो है वो डिस्टेंस के लिए है, एंड सेंटीमीटर जो है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए है। तो हम यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहे हैं, हमें क्वांटिटी को मेजर करना है। तो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है यहाँ पर, दैट इज लीटर। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है ना। आ गया समझ में। क्वेश्चन 5 इज विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी, दैट इज लीटर में हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं मिल्क की क्वांटिटी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम तब से लीटर लीटर ही तो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर 10 लीटर इसने मिल्क दिया, 10 लीटर उसने दिया, 20 लीटर दिया, लीटर में मेजर कर रहे हैं ना, तो लीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 2000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पर 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पर 1000 मिलीलीटर।
तो 2000 मिलीलीटर जो है हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, लीटर से कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको 100 से नहीं 1000 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरोस हटा दिए, कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, तो हमने इसको लीटर में चेंज किया 1000 से डिवाइड करके, एंड द आंसर इज 2 लीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर 2 लीटर वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, एंड क्वेश्चन का समझ के पहले ना आप खुद से ट्राई करो, है ना, खुद से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन आपसे हो भी रहा है या फिर नहीं, है ना। ये नहीं है कि जितना मैम ने बोला उतना मैंने सुन लिया, मुझे समझ में आ गया, नहीं। अगर आप उस क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हो तभी इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो एक बार आप मेरा आंसर छोड़ के आप उसको स्किप करके क्वेश्चन पढ़ के दोबारा से उसको क्या करो, आंसर ढूंढो। ठीक है, कि क्या आंसर है, पहचानो। आपको अगर आ गया इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क फिल्स 4 ग्लासेस, ठीक है, 1 लीटर जो मिल्क है वो 4 ग्लासेस को फिल कर देता है। यहाँ पर मैंने 4 ग्लासेस, नहीं ये तो गंदा सा बन गया, अगर मैं यहाँ पर 4 ग्लासेस बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 ग्लास, ये हो गया यहाँ पर 1 ग्लास, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2nd ग्लास, और ये हो गया यहाँ पर 3rd ग्लास, और ये हो गया यहाँ पर 4th ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर मिल्क ने कितना कर दिया, 1, मतलब 1 लीटर मिल्क ने 4 ग्लासेस को क्या कर दिया, यहाँ पर 1 लीटर मिल्क ने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 ग्लासेस को फिल किया। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ 2 लीटर, 1 लीटर जो मिल्क है वो फिल हुआ 4 ग्लास में, तो यहाँ पर 2 लीटर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 8। मतलब कि यहाँ पर जो 2 लीटर मिल्क होगा वो 8 ग्लासेस को फिल करेगा, है ना। कितने ग्लासेस को फिल करेगा बेटा, यहाँ पर 8 ग्लासेस को फिल करेगा। सो द आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पर 8, है ना। आंसर क्या है, बी 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब है यहाँ पर हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, इसका पहला क्वेश्चन है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, अभी अभी बताया था पीछे, है ना। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर, है ना। अब क्वेश्चन सेकंड है अ पर्सन हु मैनेजेस और वर्क्स एट अ डेयरी फार्म। चलो इसका क्वेश्चन कौन कौन मुझे बता सकता है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि यहाँ पर, और आंसर कैसे लिखना है आपको, आंसर कैसे लिखना है फिल इन दी ब्लैंक्स का, आपको यहाँ पर कमेंट में आंसर कैसे लिखना है, फिल अप्स का सेकंड, और जो भी आंसर है यहाँ पर आंसर लिख देना। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिख के भेजना है कमेंट में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझा देती हूँ। क्वेश्चन इज अ पर्सन हु मैनेजेस और वर्क्स एट डेयरी फार्म इज कॉल्ड अ डेयरी। उसको हम क्या कहते हैं, जो डेयरी पे काम करता है ना, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे डेयरी फार्म पे काम करता है, जो भी पर्सन डेयरी फार्म पे काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, उसको हम क्या कहते हैं, डेयरी। उसके आगे क्या आएगा वो आपको आंसर बताना है ना। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को देखते रहना, स्किप नहीं करना है, ना ही छोड़ के जाना है। ठीक है, क्लास को आधा छोड़ के जाओगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 60 रुपीज, है ना। यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 लीटर
1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के उसका आंसर करना है आपको, है ना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो ट्रिक कर सकता है। तो ये इसका आंसर तो आपको मुझे कमेंट में बताना था ना, ठीक है, कमेंट में बताना है। ठीक है, आंसर बता दो जल्दी जल्दी, इसका आंसर बता दो। अब जो है यहाँ पर थर्ड, इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 60 रुपीज, ठीक है, 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है 60 रुपीज, है ना, तो देन 10 लीटर्स विल कॉस्ट, 10 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? जल्दी जल्दी बता दो। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 60 रुपीज, 1 लीटर का है, तो यहाँ हमसे 10 लीटर का पूछा है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको 60 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, है ना। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में 1 0 है, तो एक 0 60 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज हमारा आंसर क्या आ गया, 600 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर 10 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पर जल्दी बताओ, मैंने आंसर लिख दिया 600 रुपीज, है ना। आ गया समझ में? नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज 500 ml प्लस 500 ml मेक्स, देखो इससे देखो, अगर आपको ये चीज याद है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 होता है ना, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो आपको पता है कि इसका हाफ कितना होता है, 500 ml एंड 500 ml। अगर आप इन दोनों को 2 बार ऐड करते हो, चैप्टर में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, ओवरव्यू किया था तब भी हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर जब हम दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो 500 ml प्लस 500 ml विल मेक 1 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 ml प्लस 500 ml मेक्स 1 लीटर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 1 लीटर। ठीक है, सारे चैप्टर्स के आपके ओवरव्यू देखना आपको जरूरी है, क्योंकि कौन सा चैप्टर आपने कब पढ़ा है, बहुत टाइम हो गया है, कुछ भी याद नहीं है, तो ओवरव्यू में हम क्या करते हैं कि सारे चैप्टर्स को, पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में ही रिवाइज कर लेते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ इस चैप्टर में थी और हमको ये याद करना था, ये समझना था, वो हमने समझाया है, उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। यही होता है ओवरव्यू में, है ना। तो आपको सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू देखने हैं, ऑलरेडी हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हमने डिटेल में एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को भी कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस प्लेलिस्ट की, ठीक है, आपको चैप्टर्स देखने हो जो भी डिटेल में आप देख सकते हो, है ना। नाउ यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, हाफ अ लीटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हाफ अ लीटर, हाफ कैसे लिखते हैं, हाफ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 1/2, है ना, 1/2 ml। ठीक है, हाफ अ लीटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 मिलीलीटर। आ गया समझ में। अब है यहाँ पर क्वेश्चन 6 इज 3/4 3/4 ऑफ अ लीटर इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/4 को हम क्या करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, है ना। 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये चीज याद रखनी है ना। तो इसको इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इसको हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस किया 2 आंसर, 0 नीचे लिया, फिर 4 5 जा कितना हो गया 20, माइनस किया 0 0, अब इस 0 को नीचे लिया, 0 टाइम्स में 0 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया 250, है ना, 250 ml। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी ये नहीं था, ये तो हमने अभी डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पर इसको किया हमने इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हो गया 2/50, है ना, इसको डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2/50 मल्टीप्लाई 3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो पहले हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया,
है ना। इसको इससे डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आया, 250 आया। अब इस 250 को हम इस 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3/4 बताना था, 3 पार्ट बताना था, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 750 मिलीलीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 750 मिलीलीटर, है ना। आ गया समझ में। 3/4 ऑफ अ लीटर इज इक्वल्स टू 750 मिलीलीटर। मतलब पूरे में से हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसके थर्ड पार्ट को बताना है कि तीनों पार्ट को मिलाकर टोटल कितना होता है, दैट इज 750 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3/4 ऑफ अ लीटर इज इक्वल्स टू 750 मिलीलीटर। अब फिर नेक्स्ट है, द प्राइमरी एनिमल kept in a dairy farm for milk are, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड बफेलोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, काउज एंड बफेलोज, दो ही तो होता है ना। काउज को और बफेलोज को ही तो रखते हैं मिल्क के लिए, और या फिर हम गोट को भी रख सकते हैं। तो कोई कोई डेयरी फार्म में गोट भी हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन होते हैं प्राइमरी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, काउज एंड बफेलोज, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको लर्न करना है ना। नाउ अब ट्रू फॉल्स है, लास्ट है। 250 मिलीलीटर ऑफ अ मिल्क इज 1/4 ऑफ अ लीटर। यस ऑफ कोर्स 1/4 होगा ना, क्योंकि जब हमने देखो 1/4 हमें निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब हमने इधर इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 250 आया, है ना। आंसर कितना आया, 250 आया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज द सेम 250। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 250 मिलीलीटर ऑफ अ मिल्क इज 1/4 ऑफ अ लीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाउ सेकंड इज, अ लार्ज मिल्क टैंकर कैन ओनली होल्ड 10 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। लार्ज मिल्क टैंकर सिर्फ 10 मिलीलीटर ही, 10 मिलीलीटर तो बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। 10 मिलीलीटर तो बहुत थोड़ा सा मिल्क हो जाएगा, है ना। तो इतना भी थोड़ा टैंकर है भाई, वो इतना थोड़ा सा थोड़ी मिल्क होल्ड करेगा, वो ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, तो इस यहाँ पर मैंने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, कर्ड, बटर एंड चीज आर ऑल मेड फ्रॉम मिल्क। हाँ भाई, सब कर्ड भी मिल्क से बनता है, बटर भी मिल्क से बनता है, चीज भी मिल्क से बनता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू हो गया। ठीक है, अब है 1500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज, देखो हम इसको 1500 भी बोल सकते हैं एंड 1500 भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। मैंने 1500 बोला है, तो ये मत बोलना कि मैम आपने इसको गलत बोल दिया, ठीक है, गलत पढ़ा दिया, नहीं, इसको हम दोनों चीज बोल सकते हैं, 1500 भी बोल सकते हैं एंड 1500 भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी थी तब हमने चीज सीखी थी, है ना, तो वहां पे ही सेम है। अब 1500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज मोर देन 2 लीटर ऑफ मिल्क। 2 लीटर से ज्यादा होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, एंड यहाँ पे 2 0 है, 2 0 हटा दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। चलो इसको नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं, मैं तो इसको कर दूंगी, ठीक है, मैं तो इसको इजीली कर लूंगी, इसका 1.5 आंसर आएगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं करती हूँ 1000 से डिवाइड, तो 1000 1 टाइम में 1000 आ गया, माइनस किया, कितना आंसर बचा है यहाँ पर 500। अब 500 जो है वो इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, 1.5 आ गया सेम। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 1 लीटर और 500 मिलीलीटर। यहाँ पे आंसर नहीं लिखना था, लिख दिया। अब ये बताना है कि देखो यहाँ पे 1 लीटर 500 ml है, ये पूरा 2 लीटर ना ही कंप्लीट है, ठीक है, तो इज मोर देन 2 लीटर, नहीं, मोर देन तो नहीं है, ये लेस देन है ना, मोर देन थोड़ी है, ये तो लेस देन है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट जो ये है फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीन वाटर आर नेसेसरी फॉर एनिमल्स ऑन अ डेयरी फार्म। हाँ भैया, तभी तो मिल्क जो है प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल प्योर होगा, है ना। अगर आप उनको गंदा पानी पिलाते हो, गंदा खाना खिलाते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी और मिल्क जो है वो प्योर नहीं आएगा, है ना। मिल्क में भी क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे, तो वो क्या होगा, प्योर नहीं होगा। तो यहाँ पर उनको प्रॉपर एकदम अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन उनको फूड, मिल्क जो भी है वो सारी चीज़ें क्लीन देनी चाहिए, ताकि जो मिल्क है वो भी हमारा क्या निकले, मिल्क निकले, सॉरी प्योर निकले, ठीक है। नाउ लास्ट इज भाई प्रॉपर जो नेसेसरी जो है, प्रॉपर हाइजीन और क्लीन तो सबको चाहिए होता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, सबको चाहिए होता है, ठीक है। अब देयर आर 5 200 ml पार्ट इन 1 लीटर। 1 लीटर में यहाँ पर जो है 1 लीटर में मतलब 1000 मिलीलीटर में 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml, कितना पूछा था, 5 या 4, 5 है ना। तो यहाँ पर 200 ml एक और ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला इसने कि हम इसको अगर 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो ये 1000 मिलीलीटर के इक्वल है या फिर नहीं। तो देखो 200 प्लस 200 दैट इज 400 मिलीलीटर, प्लस 200 400 मिलीलीटर, प्लस लास्ट में बच गया 200 मिलीलीटर। ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, मैं तो एक साथ भी कर सकती हूँ, ठीक है, आपको समझ में आया इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। तो 400 प्लस 400 800 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर, एंड जब हम लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1000 मिलीलीटर। एंड ये करेक्ट है ना, ये ट्रू है। अगर हम इसके 5 पार्ट्स करते हैं, 200 ml 5 पार्ट्स जो है वो 1 लीटर बनाता है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है ना, डाउट उसी को होगा जो जिसने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और जिसने ओवरव्यू भी नहीं देखा है और उसने क्वेश्चंस को भी इस क्लास में ध्यान से नहीं सुना, उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर जिसने ध्यान से पढ़ा है, चैप्टर भी पढ़ा है, सारी चीज़ें अच्छे से की हैं, लेकिन फिर भी उसको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।